दोस्तों, ज़्यादातर लोग अभी ट्रेडिंग के लिए ज़ेरोधा एप्लीकेशन का ही यूज़ कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को ज़ेरोधा में आप घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो उसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। वैसे ये जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी स्टेप है जिसमें अगर आपकी कुछ गलतियां हो जाती है तो आपका आईडी एक्टिव होने में आपको दिक्कतें हो सकती है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। अब प्रोसेस करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने ज़ेरोधा एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। तो जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके उसी नंबर पे एक OTP आता है, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा यूर डिटेल का। नीचे आप कंटिन्यू विद गूगल पे जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी होंगे उसके सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें से जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करना चाहते हो वो ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर पहली स्टेप यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, लेट्स स्टार्ट विथ योर पैन। नीचे आप लोगों को अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और आपके पैन कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फ़ी। यहाँ पर आपको 200 रुपये इसके अकाउंट ओपनिंग फ़ी यहाँ पर जमा करवानी होती है। और उसके नीचे आप जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे हो, इक्विटी, डेप्थ, F&O, करेंसी, कम्युनिटी। तो इस तरह से सारे जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना है। फिर नीचे आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है UPI का, यानी कि आपका जीपे का या फिर फ़ोनपे की UPI आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के जरिए भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और नीचे आप छोटा सा बॉक्स जो देख रहे हो आई एग्री वाला, उसमें आपको टिक करना है और नीचे पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ऑनलाइन आपका जो भी अमाउंट है वो आपका यहाँ पर आपको पे कर देना है। जैसे आप पेमेंट करवा देते हो नीचे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। फिर तीसरी स्टेप यहाँ पर खुल जाती है, योर डिटेल एज फ्रॉम रजिस्टर्ड KYC। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर आपके फादर का पूरा नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ईमेल आईडी और आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है परमानेंट वो एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा योर प्रोफाइल का। सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर प्रेजेंट में आपको मदर नेम डालना है, मदर का लास्ट नेम डालना है। उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो बैकग्राउंड में आप लोगों को एनुअल इनकम पूछा जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आपका एनुअल यानी कि आपका साल का जो भी टोटल इनकम होता है वो आप लोगों को यहाँ पर से सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन है फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला है वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर और दूसरा है वंस इन अ कैलेंडर मंथ। तो आप लोगों को वंस इन अ कैलेंडर मंथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो भी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप लोगों को न्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो नीचे जितना भी एक्सपीरियंस है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी कि आप करते क्या हो उस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो भी सेक्टर है जैसे कि बिजनेस, एग्रीकल्चर, फॉरेक्स, गवर्नमेंट, जो भी काम करते हो वो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। तो यहाँ पर आप नीचे जैसे ही सिलेक्ट एज ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यस और नो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सारे ऑप्शन आप फिल कर देते हो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर चौथी स्टेप इस तरह से खुल जाएंगी, लिंक बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। सबसे पहले आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो आपको ब्रांच IFSC कोड आपको डालना होता है। फिर उसके बाद ब्रांच MICR कोड आपको डालना है। फिर उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर 2 बार यहाँ पर आपको डालना है और सबसे नीचे आई एग्री वाला जो ऑप्शन है उसके आगे जो छोटा सा बॉक्स है उसमें आपको टिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है।
फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी जो 5वीं स्टेप है वो खुल चुकी है। यहाँ पर अब आपको एक लाइव वीडियो कॉल होता है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, पहले तो एक छोटा एक वाइट पेज लेना है। यहाँ पर आप जैसे कि लेफ्ट साइड में एक नंबर देख रहे हो, आप जैसे स्टेप करोगे उसमें आपको एक नंबर दिखाई देगा। वो नंबर आप लोगों को एक वाइट पेज पे आपको बड़े अक्षरों में लिखना है और जैसे आप वो नंबर लिख लेते हो आपको अपने सामने इस तरह से, जैसे आप ये लड़की देख रहे हो एक पेज पकड़ के खड़ी है, तो उसी तरह से आपको वो पेज, आपका जो भी नंबर होगा वो उस पेज पर लिख के आप लोगों को सेम इस तरह से अपना एक सेल्फी लेना है और वो सेल्फी यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड कर देते हो वो यहाँ पर से जब तक वेरीफाई नहीं होता, अगर किसी भी कारण से वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फिर से वो नंबर आपको दोबारा लिखना है या जो भी गलती हो रही है वो आप लोगों को करेक्ट करके अपना जो सेल्फी है वो यहाँ पर आप लोगों को सेव कर देना है। जैसे आपका सेल्फी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, नीचे आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो 6 नंबर की स्टेप है वो ओपन हो जाती है, अपलोड डॉक्यूमेंट। अब अपलोड डॉक्यूमेंट में सबसे पहला ऑप्शन है इनकम प्रूफ का। वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी अगर आपका इनकम प्रूफ है तो अगर वो यहाँ पर आप लगा देते हो तो आगे जो भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी आप ट्रेडिंग करोगे उसके लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर से आपका जो भी मंथली जो भी इनकम है वो आप अपना PDF के जरिए यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। फिर सेकंड ऑप्शन है सिग्नेचर का। आप सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना है, एक वाइट पेज पे अपनी एक सिग्नेचर लेनी है, उसका आप लोगों को एक फोटो निकालना है और वो फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कॉपी एंड पैन का। यहाँ पर आप लोगों को अपने पैन कार्ड का जो फोटो है वो अपलोड करना है और उसके बाद आप लोगों को नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो आपके सामने इस तरह से खुल जाएंगी नॉमिनी की। अब आप लोगों को क्या करना है, नीचे ऐड नॉमिनी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर अब नॉमिनी की जो सारी डिटेल है, जैसे कि नॉमिनी का पूरा नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी की ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आप अपना जो भी परसेंटेज होगा शेयर का वो आप कितना % आप देना चाहते हो नॉमिनी को वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करना है और जो आपका एड्रेस है आपके नॉमिनी का भी क्या वही सेम एड्रेस है। अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो एड्रेस सेम एज माई एड्रेस, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगर नॉमिनी का एड्रेस अगर कोई अलग है तो फिर वो एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हो उसके बाद आप लोगों को नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है ई साइन का। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे साइन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे आप छोटा सा बॉक्स देख रहे हो उसमें आपको क्लिक करना है और उसके नीचे आप लोगों को अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और नीचे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस नंबर पे OTP जाता है, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है और नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये आपका पूरा फॉर्म है, वो फॉर्म आप यहाँ पर से पढ़ सकते हो। नीचे आपको साइन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से ऊपर छोटे से बॉक्स में आपको क्लिक करना है। फिर से आप लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। फिर लास्ट इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। आपको नीचे फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस का। अब आपकी ज़ेरोधा की जो आईडी है वो आईडी यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देंगी। आप लोगों को लॉगिन टू काइट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपना एक नया पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालोगे वो पासवर्ड आप लोगों को अलग किसी पेज पर लिख के रखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो पासवर्ड तो डालते हैं और डालने के बाद वो लिख के नहीं रखते और बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला है काइट मोबाइल, यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है वो आप सीधा अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दूसरा है लॉगिन टू काइट वेब, यानी कि आप सीधा वेब से भी इसमें आप लॉगिन कर सकते हो। तो आप लोगों को पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको ज़ेरोधा का जो ऑफिशियल जो ऐप है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो तो जैसे आप इसे ओपन करोगे कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है आपके ईमेल आईडी पे, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। नीचे आपको एनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आपके ज़ेरोधा एप्लीकेशन का जो मेन होम पेज है वो इस तरह से यहाँ पर खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो इस एप्लीकेशन में जो भी नीचे ऑप्शन है आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि वॉच लिस्ट की, ऑर्डर की, पोर्टफोलियो। यहाँ पर आप लोगों को आपका जो ID नंबर है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है।
तो इस तरह से आप घर बैठे ज़ेरोधा में अपना जो डीमैट अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो आईडी है ये एक्टिव होने में आप लोगों को 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन का भी समय लग सकता है। अगर आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अगर आपने सही तरीके से फिल कर दिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाता है आपको ईमेल आईडी पर आपका आईडी और पासवर्ड वो सब कुछ आपको फिर से सेंड किया जाता है। तो इस तरह से जैसे आपका आईडी क्रिएट हो जाए और एक्टिव हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर अपना ट्रेडिंग करना या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जो भी या फिर एसआईपी करना ये सब कुछ आप यहाँ से इस एप्लीकेशन से कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।